सीतापुर के मिश्रिक कुतुबनगर मार्ग स्थित नवीन मंडी में वैसे तो धान खरीद के लिए 4 क्रय केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन इन केंद्रों पर धान की खरीद नहीं की जा रही है। किसान अपना धान लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लेकर खड़े हैं। किसान जसविंदर सिंह के मुताबिक 11 दिनों से उनकी ट्रॉली खड़ी है, फिर भी उनकी धान की तौल नहीं हो पाई है। किसान उमाशंकर मिश्रा, दिनेश कुमार शुक्ला भी अपना धान बिक्री करने के लिए मंडी पहुंचे, लेकिन इन सभी का धान भी नहीं खरीदा जा सका है। आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने जब धान खरीद की हकीकत जानने के लिए क्रय केंद्रों की तरफ रुख किया तो यहाँ के हालात क्या हैं, किसान जसविंदर सिंह, उमाशंकर मिश्रा, दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया। हम मौजूद हैं आज जनपद सीतापुर के मिश्रिक से कुतुबनगर मार्ग पर जो नवीन मंडी स्थित है, वहां पर 11 दिन से ट्राली किसानों की खड़ी हुई हैं और किसान मारा फिर रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये नवीन मंडी है और यहाँ पर देख लीजिए कि 4 केंद्र बनाए गए हैं सरकार के द्वारा और यहाँ पर तौलाई चालू है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सी ट्रालियाँ भी खड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे कि जानकारी मिली कि बरसात होने के कारण कुछ धान भीग गया है, जिस कारण से तौलाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। लेकिन किसान यहाँ पर इस तरह से परेशान है कि अपनी 3 ट्रालियाँ लिए हुए 11 दिन से यहाँ पर रुका हुआ है और इस 11 दिन का ट्राली का उसका किराया क्या होगा और साथ ही आपको बता दें कि उसकी क्या लाभांश मिलेगा। ये मिश्रिक नवीन मंडी जिसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया है और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ही गेहूं क्रय केंद्र भी बनाए जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर धान के क्रय केंद्र भी बनाए गए। जैसे कि जानकारी मिली है कि यहाँ पर तौलाई हो रही है, लेकिन फिर भी किसान यहाँ पर परेशान है। उसको जो धान लेके आता है 11 दिन से वो इंतज़ार कर रहा है कि हमारी तौलाई हो जाए। यहाँ तक कि जो यहाँ पर अन्य किसान हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं यहाँ पर निकल के आ रही हैं और क्या उसमें होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? कई दिनों से यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमारा धान नहीं तोला जा रहा। मैं आज गाँव से लेकर के जा रहा था कि 20 दिन 25 दिन का टोकन दिया जा रहा है, जबकि मैं और 9 अक्टूबर को आया धान को लेकर के, तब ये नहीं बताया गया कि आपको टोकन मिलेगा या कुछ। ये धान आप उठा लीजिए, तब आप कागज़ और ट्राली लेकर के आइए, तब तोला जाएगा। जब मैं ट्राली और कागज़ लेकर के पहुँचा तब बताया गया कि आपको 20-25 दिन का टोकन, 27 दिन का टोकन मुझे दिएगा 20 नवंबर का। जबकि मैं अब आज लगभग 8-9 दिन से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कोई तोला नहीं गया। सोमवार को कहा गया कि आपकी 1 ट्रॉली तोल दी, जबकि मेरे पास किराए की ट्रॉली मैं इतने दिन नहीं रोक सकता। अच्छा, कितनी और ट्रालियाँ यहाँ पर शेष हैं जिनकी तौलाई अभी बाकी है? ट्रालियाँ यही काफ़ी हैं जो कि अभी तुरंत आ रही हैं, कुछ लोग ट्रालियाँ में तोड़ी जा रही हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है तो बता दिया जा रहा है कि जल्दी हम नहीं। तो इस तरह से किसान, हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जिस कारण से यहाँ पर धान की तौलाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। क्या नाम है आपका? अच्छा, धान की तौलाई हो रही है यहाँ पे? वो भी जैसे अक्सर। अच्छा, कब आप ट्राली लेके आए थे? तो आज ही लेके आए। अच्छा, धान की तौलाई हो गई? आप कभी नहीं, आज अभी नहीं हुई है? सोमवार हुई है। सोमवार को? हाँ, तो सोमवार के तो मान के लीजिए 3 दिन है अभी। भाई 3 दिन तो उसमें क्या है, तो आज लेके आए इसीलिए शनिवार। हाँ, हाँ, सोमवार होगी इसीलिए बस। तो ये ट्राली का जो भाड़ा है ये आपका, ये किसान कहाँ पूरा कर देगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा समस्या तो दादा यहाँ पे बिजली की है। अच्छा, बिजली की सबसे ज़्यादा समस्या, अगर बिजली टाइम टू टाइम आए तो यहाँ पे तौल अच्छी चले, अच्छी हो जाए। बस बिजली की ज़्यादा समस्या, सुबह से बिजली मुश्किल से 2 घंटे आई होगी, मुश्किल से 2 घंटे, तब जनरेटर ही चल रहे, देख रहे हो। बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या सबसे ज़्यादा किसान को ये समस्या। और धान की तौलाई हो रही है? हाँ, धान की तौलाई हो रही है, लेकिन धान की तौलाई भी अच्छी मात्रा में इसी वजह से नहीं कि बिजली की कटौती की वजह नहीं होता। यहाँ पर कितने केंद्र बने हैं? यहाँ पे 4 केंद्र। 4 केंद्र हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? तो यहाँ पे धान की तौलाई हो रही है? तौलाई
कटाई तो हो रही है लेकिन संतोषजनक नहीं हो रही है। ये जो केंद्र प्रभारी हमारे हैं ये अपनी डायरी में नंबर लिख रहे हैं। ये 25 तारीख का नंबर, 27 नवंबर का नंबर, एक हफ्ते जो ट्रालियाँ अंदर आ गई हैं गेट पे, न तो किसी के पास गेट पास, किस डेट में आया जो केंद्र प्रभारी हमारा बता दे कि आपको 30 नवंबर को डेट हम दी जाती है। अब मुझे तो नहीं मालूम था कि ये प्रक्रिया चल रही है, खेत में धान खड़ा हो और यहाँ के हम टोके ले जाए। हम तो अपने खेत की मड़ाई धुलाई किए, एक हफ्ते से धान जब लेके आए तब यहाँ मालूम हुआ कि टोकन प्रक्रिया है। तो हमने कहा कब मिलेगी, तो कहेंगे 28 नवंबर का आपको टोकन। हम 23 तारीख को यहाँ धान लाए, पिछले इतवार को हमारी प्रेसिंग हो रही थी। प्रेशर से हम मार रहे थे, किराए की ट्राली थी, तो ट्राली हम यहाँ गिरवा दी, हमारा सामने खड़ा हुआ। अब हम जिसके पास जा रहे हैं तो कह रहा है कि भैया 28 नवंबर को, 27 नवंबर को नंबर आएगा। अब क्या नंबर है, जो ट्राली शाम को आई है वो तौल गई है, जो सुबह आई है वो तौल गई है। वो कह रहे हैं कि नंबर है मेरा, इनका नंबर। हमारा नाम दिनेश कुमार शुक्ला। न तो हमारा नाम उमाशंकर मिश्रा है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है जैसे ट्राली मंडी के अंदर आ रही है तो मंडी का यही नियम होना चाहिए कि मंडी में ट्राली आई है उसका 1, 2, 3 नंबर लगाया जाए, अन्यथा जो नंबर लगाया जाए 20 दिन बाद ये कोई कागज हो। इसका मतलब तो ये हुआ भाई ट्राली जो गेट से आए उसका नंबर दे दीजिए आप। और 20 दिन के नंबर का कोई कायदा थोड़ी है। एक इंसान को 20 दिन का नंबर दिया जाए, किसान आज आया उसकी 20 दिन बाद ट्राली दो। क्या उसको जानकारी किसान को है? तुम्हारी मैडम के वहाँ कितने नंबर है? पड़ताल के दौरान पाया गया कि प्रथम केंद्र पर 1462 कुंतल। विपणन अधिकारी रजनी वर्मा ने बताया कि द्वितीय केंद्र पर 1432 कुंतल खरीद हुई है। तीसरे केंद्र पर विपणन अधिकारी विजयजीत सिंह ने बताया कि 2339 कुंतल। चौथे केंद्र पर 1104 कुंतल खरीद अशोक शुक्ला द्वारा की गई है। प्रथम केंद्र विपणन केंद्र अधिकारी कांति राठौर ने बताया कि 6336 कुंतल धान की खरीद हो चुकी है। 2000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है। यदि धान का उठान ना हुआ तो दिक्कत बढ़ सकती है। विपणन अधिकारी कांति राठौर आई इंडिया से क्या कुछ बोली उसे भी सुन लीजिए। जो धान की तौलाई हो रही है, आप देख रहे हैं धान की तौलाई तो हो ही रही है। यहाँ पर कितने केंद्र बनाए गए? यहाँ कृषि मंडी में 4 क्रैकेन बनाए गए हैं, जिसमें से 3 खाद विभाग के हैं और एक कृषि संस्थान क्रैकेन बनाए हैं। अच्छा, कितनी अभी तक तौलाई हो चुकी है? यहाँ चारों क्रैकेन पर मिलाकर 6326.20 कुंटल के करीब हो चुकी है और बाकी आज भी करीब इस समय प्रक्रिया में है। लेकिन अभी जो हमारा खरीदा हुआ धान है वो सारा सेंटरों पर ही स्टॉक है। अभी राइस मिलों को अभी जाने का सिस्टम नहीं हो पाया है। राइस मिल वालों को चावल नहीं दिया है, जिस कारण ये धान डिस्पैच नहीं हो पाता है। तो वो सबसे बड़ी समस्या है इस समय। अच्छा, किसानों का आरोप है कि ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं और दवाई नहीं हो रही है, क्या किसानों के लिए हमने टोकन रजिस्टर मेंटेन कर रखा है। किसान अपना सैंपल लेके आते हैं, अपना कागज लेके आते हैं और सैंपल को देकर हम उनको टोकन दे देते हैं। लेकिन अब दिवाली के बाद से एकदम से एक साथ भीड़ इतनी हो गई है तो चारों क्रैकेनों पर लगभग 20 से 25 दिन के इस समय टोकन लगे हुए हैं। लेकिन धान न जाने की स्थिति में 2 से 3 दिन में जो हमारे पास रखने की जगह नहीं बचेगी और अगर धान नहीं जाएगा तो खरीद हमें बंद करनी पड़ जाएगी। अच्छा, ये धान का उठान जो है नहीं हो पा रहा? अभी नहीं, एक दाना भी नहीं उठा है, सारा धान यही रखा है। अच्छा, तो ऐसे तो यहाँ पर पूरी जगह भर जाएगी, तो ट्रालियाँ वगैरह कैसे हैं? नहीं, फिर तो खरीद सीतापुर मंडी में भी यही स्थिति है, वहाँ खरीद अभी। किसानों का कुछ कहना है, आरोप है कि जो गेट है उस पर टोकन दिया जाए तो वही ट्रालियाँ अंदर आए कि जिनका टोकन। ऐसा है, जो ट्रालियाँ आ रही है और जो हमें टोकन दे रखे हैं, हम दोनों को मैनेज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जो किसान है उनको पता भी है कि टोकन जिन्होंने ले रखा है तो वो भी जैसे जो टोकन बाद गए वो ट्राली पहले ही ले आ रहे हैं। मतलब किसान की भी अपनी समस्याएं हैं, हमारी भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हम अपना बेस्ट दे रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो।
अब अन्य बोरे वगैरह सामग्री वगैरह वो सारी व्यवस्थाएं, मंडी की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है, बोरा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी भरपूर है, कोई ऐसी एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण किया गया है, बिजली की समस्या है, एसडीओ को निर्देशित किया गया है, तौल की जा रही है, यदि किसानों की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।